उत्तानपाद नाम के जो राजा हैं उनकी दो रानी हैं। बड़ी रानी का नाम है सुनीति, छोटी रानी का नाम है सुरुचि। अब ध्रुव जी महाराज कहते हैं बड़ी रानी के पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ ध्रुव, छोटी रानी के पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ उत्तम। ध्रुव की कथा है यहाँ, लेकिन ध्रुव के जन्म की कथा नहीं लिखी है। लोग विद्वान अलग अलग तरीका से वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जब रानी सुनीति महलों में थी ना तभी बेटा हो गया था, और छोटी रानी के प्रेम में इतने डूब गए थे राजा महाराज, उसको महलों से निकाल दिया। वन में जाकर के कुटिया बना करके अपने बेटा के साथ रहने लगी, साधना करने लगी। 1.25 सेर जौ का आटा भेज दिया जाता है राज खजाने के द्वारा। अपना और अपने पुत्र का लालन पालन करती है। सुनीति नाम है सच्चाई का, सुनीति नाम है अच्छी नीति का पालन करने वाली। ये बुद्धि ही वास्तव में सुनीति है। और ऐसी सुनीति के यहां बेटा ध्रुव होता है। ध्रुव नाम है ज्ञान का। ऐसा बताते हैं, जाय उत्तानपाद से सुनीति सुरुचि स्तयु। जब ध्रुव 5 वर्ष के थे ना, एक दिन इन्होंने अपनी मां से पूछा, मां बेटा मेरे पिता कौन है? जिद कर गया। मां ने पहले तो टालना चाहा लेकिन माना नहीं, जिद की। बेटा सामने जो नगर नजर आ रहा है? बोले हाँ मां। बोले इस नगर के राजा जो हैं वह तुम्हारे पिताजी हैं। ए मां, इस नगर के राजा मेरे पिता हैं? बोले हाँ। बोले फिर तुम यहाँ इस बीहड़ वन में कुटिया बना करके क्यों रहती हो? सुनीति ने कुछ नहीं बताया। कहा बेटा मैं और तू यहाँ रह करके साधना करते हैं, भजन करते हैं। ठीक है मां। एक दिन की बात, मां आप आज्ञा करो तो मैं पिताश्री के पास में जाकर के उनकी गोदी में बैठ करके उस आनंद की अनुभूति करना चाहता हूं। बेटा चले जाओ, जल्दी आना। ठीक है। ध्रुव चले जाते हैं। उस समय उत्तानपाद नाम के जो राजा थे सिंहासन पर बैठे हैं, और उत्तम जो सुरुचि का बेटा है वो उसको गोदी में ले रखा था। बराबर में अर्ध स्थान पर सुरुचि बैठी है। ध्रुव आया, आखिर है तो राजा का बेटा, राजकुमार है, सुंदरता है। और मां जिसकी साधना करती हो उसकी सुंदरता का क्या ठिकाना होगा? जो मां साधना करती हो और उस मां का पुत्र की सुंदरता का क्या ठिकाना होगा? कहा पिताश्री क्या मैं तुम्हारी गोदी में आ सकता हूं? आओ ना बेटा आओ। उत्तम को इधर बिठा ले दिया, ध्रुव को गोदी में ले लिया। सुरुचि क्रोध में आ गई, नागिन की तरह क्रोध में आई, हाथ पकड़ा, नीचे पटक दिया। जा, तू मेरा बेटा होता तो तुझे राजा की गोदी प्राप्त होती। तू मेरा बेटा नहीं है, तू तो एक दासी का बेटा है। तेरी मां दासी नहीं है, तेरी मां रानी नहीं है, तेरी मां तो दासी है। और तू राजा की गोदी में बैठना चाहता है तो सुन, तपसा आराध्य पुरुषम तस्य वान ग्रहिणवा गर्भे तुम साधि आत्मानम यदि क्षसी नृपासनम। वन में जाकर के और साधना कर, भजन कर। भजन करने के बाद में मेरी कोख से जन्म लेना तो तुझे राजा की गोदी प्राप्त होगी, अन्यथा तुझे राजा की गोदी प्राप्त नहीं। अब ध्रुव को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। ध्रुव वहां से चलने लगे। ध्रुव मां के पास में आए, मां को देखा, ध्रुव रोने लगे और मां के चरणों में प्रणाम किया। मां ने कहा बेटा क्या हुआ? ध्रुव कहने लगे, नैनन में नीर अपमान जान भर आज, ताकत मुक्तात को न धीर हो बधाई है। रोष की प्रचंड आग उठी अंतर में, गौरवर्ण आनन पे दौड़ी अरुणाई है। दांतन सुदांत बजे होठ फरकाने को दो, कांपे तन थर थर जैसे नागनी रिसाई है। सका न समार दौड़ आया जननी के ढंग, और सिसकत लखी लाल को कंठ से लगाई है। मेरे लाल क्या हुआ? मां
उत्तम था बैठा पिता की गोद मोद भरा, और मैंने भी चाहा चलूं बैठूं संतोष से। बीच में ही रोक मुझे छीन अधिकार मम, बोले उठी सौत तेरी बातें क्रोश से। चल रे अभागे और बैठो नहीं नृप की गोद, खोया अधिकार तूने एक ऐसी दोष से। पाया जन्म तुच्छ जननी के गर्भ द्वारा, और बैठना यहाँ चाहो तो जन्मो मेरी कोख से। माँ मौसी ने अपमानित करके धक्का दे करके भगा दिया है। कहा यदि राजा की गोदी चाहिए तो मेरी कोख से जन्म ले। माँ आज मौसी ने धक्का मार करके मुझे वहां से भगा दिया। ध्रुव सिसकी लेते लेते रोने लगे और कहने लगे, धक्का मौसी ने मार्यो सुने मैया, धक्का मौसी ने मार्यो। रोए रोए ध्रुव कहे मैया से, रोए रोए ध्रुव कहे मैया से, नैनन वह पनारो। धक्का मौसी ने मार्यो सुने मैया, धक्का मौसी ने मार्यो। मार्यो 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 धक्का मौसी ने मार्यो सुने मैया, धक्का मौसी ने मार्यो। मौसी ने ऐसी है बोली, जैसे लगती है सीने में गोली। बड़ी मौसी ने ऐसी है बोली, जैसे लगती है सीने में गोली। कुछ न बोले पिताजी हमारे, बड़े मौसी ने बोली के मारे। कुछ न बोले पिताजी हमारे, बड़े मौसी ने बोली के मारे। सुन के वचन आज मौसी के, सुन के वचन आज मौसी के, दिल ना फट्यो हमारो। धक्का मौसी ने मार्यो सुन मैया, धक्का मौसी ने मार्यो। जाके वन में तपस्या करूंगा, ध्यान ईश्वर का हर पल धरूंगा। आज्ञा खुश है कि दे दे तू मैया, वन को जाता आज तेरा छैया। आज्ञा दे दो खुश है करके, आज्ञा दे दो खुश है करके, मत ना हिम्मत हारो। धक्का मौसी ने मार्यो सुन मैया, धक्का मौसी ने मार्यो सुन मैया, धक्का मौसी ने मार्यो। हो जाके वन में तपस्या
तपस्या तू करना, ध्यान ईश्वर का हर पल तू धरना। जाके वन में तपस्या तू करना, ध्यान ईश्वर का हर पल तू धरना। जाना वन को तू खुश है के छैया, आज्ञा देते तेरी आज मैया। जाना वन को तू खुश है के छैया, आज्ञा देती तेरी आज मैया। निश्चय तो को राम मिलेंगे, निश्चय तो को राम मिलेंगे, आशीर्वाद हमारो। धक्का मौसी ने मारो, सुन मैया धक्का मौसी ने मारो। मारो मारो मारो, धक्का मौसी ने मारो, सुन मैया धक्का मौसी ने मारो। बेटा रोबो मत, तुमको पिता की गोदी में बैठने की इच्छा है? बोले हाँ माँ। बेटा वो शक्ति तो मेरे अंदर नहीं है जो मैं तुझे इस पिता की गोदी में बिठा दूं, पर एक शक्ति मेरे अंदर जरूर है। बोले क्या माँ? बोले इस पिता की गोदी में न बिठाल करके मैं तुझे परम पिता की गोदी में जरूर बिठाल दूं। ठीक है माँ। वास्तव में बहना, पुत्रवती तो वही माँ होती है जिस माँ का लाडला साधना करता हो, जिस माँ का बेटा भक्त बन गया हो, राष्ट्र प्रेमी हो, उस माँ की कोख धन्य हो जाती है। जिस माँ का बेटा कथा कराता हो, अपने धन को धर्म में लगाता हो। कल मैं कह रहा था आपसे, वास्तव में माँ सीता जैन की कोख आज धन्य है। कहते हैं ना, बेटा माँ के ऋण को नहीं उतार सकता, पिता के ऋण को उतार देता है, लेकिन माँ का ऋण नहीं उतरता। क्यों? पिता का एक अंश होता है और 99 अंश तो माँ के होते हैं। बेटा यदि अपने शरीर की खाल को निकलवा करके यदि जूती बना करके माँ के पैरों में पहना देना तो भी माँ का ऋण नहीं उतरता। पर जिस माँ का बेटा ऐसे धर्म का कार्य करता हो ना, वास्तव में लगता है, संतों ने बताया है कि शायद वह पुत्र ऐसे धर्म के कार्य करके माँ के ऋण को उतारता है। धन्य है माँ सीता जैन। नाम भी ऐसा है जिसको एक कलयुग की नारी नाम लेकर के पवित्र हो जाती है, और जिसके ये 3 लाडले पुत्र मिलकर के, तीनों पुत्र वधू बड़ी श्रद्धा के साथ में ये भागवत जी की कथा का रसपान करा रहे हैं। आप लोगों का महाराज, आप लोगों के साथ में मिलकर के ये धर्म की आहुति लगा रहे हैं, अपने धन को खर्च कर रहे हैं। वह धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी। वह धन वास्तव में धन्यवाद का पात्र होता है। आज ध्रुव माँ को आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ बेटा। ध्रुव वन पथ पर चले गए। रास्ते में नारद जी मिले हैं। नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र कान में सुनाया। ततताच गच्छम भद्रम यमुनाया स्तटम शुचि। मधुवन में जाकर के साधना प्रारंभ कर दी। यमुना के किनारे त्रांति कपित वज्रासन हो। पहले महीने में एक बात है, साधना में भोजन बहुत महत्व रखता है। साधना करने वाले को भोजन पर ध्यान रखना चाहिए। यहां ध्रुव जी साधना कर रहे हैं, त्रात्रांते 3 दिन के बाद में एक बेर का फल खा रहे हैं। त्रात्रांते कपित बद्रासन बद्र।
और 1 महीना निकाल दिया, दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, बेर खाना छोड़ दिया, अब पत्ते खाने लगे। और वह भी रोज नहीं, 6-6 दिन के बाद दूसरा महीना व्यतीत हो गया, तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, वह पत्ते खाने छोड़ दिए, अब तो जल पीकर के साधना कर रहे हैं, और वह भी रोज नहीं पीते जल। बोले 9वें दिन जल पी करके साधना। यहां तो 3 घंटे कथा सुनते हैं, बिस्लरी चाहिए विष से भरी हुई, जो विष से भरी हुई है, कैसे क्या होगा। अब 5वां महीना प्रारंभ हुआ, जल पीना छोड़ दिया और वायु का आहार करने लगे, और वह भी रोज वायु का आहार नहीं कर रहे। बोले 12वें दिन साधना करके देखो। ऐसा बताते हैं महादेव जी, जो भगवान की कथा सुनते हैं ना, वास्तव में उनकी उम्र बढ़ती है। अब आप कहेंगे क्यों जी, प्रिंसिपल साहब कहेंगे क्योंकि वो तो भाई पढ़े लिखे हैं ना, तो पढ़ा लिखा जो आदमी होता है ना, वो इंदु बिंदु किंतु परंतु जरूर उसके दिमाग में आ जाती है। क्यों, मैं भी तो साइंस का छात्र रहा हूं भाई, आ जाता है। बोले क्यों जी पंडित जी, ऐसे क्यों बहकाते हो आप, कि जो भगवान की साधना करते हैं, कथा सुनते हैं, उनकी उम्र कैसे बढ़ती है। उम्रों की तो वहां गिनती होती, जितनी उम्र तो गर्भ में लिख दी जाती है। 5 चीजें गर्भ में लिख दी जाती हैं, 5। तो अब यहां उम्र कैसे बढ़ेगी। बोले उम्र ऐसे बढ़ेगी, कहते हैं महाराज, बैठत 12 चलत 18। जब हम बैठे होते हैं तो बैठत 12 सांस चलती हैं, और चलत 18, और जब हम चलते हैं तो 18 बार सांस 1 मिनट में आ जाती। बैठत 12 चलत 18, और सोवत में 36, और सोते समय 36 सांसें निकलती, और भोग करत में चले 72, उम्र गई यूं बीत। भोग में सोते समय तो चलती है 36, और जब भोग की तरफ जाते हैं तो दूनी हो जाती है, 72 हो जाती है। ऐसी उम्र बीत जाती है। और कथा आप कैसे सुनते हैं, बैठ करके सुनते हैं, और एकाग्र चित्त होकर करके सुनते हैं, मन इधर उधर नहीं भटकता है, और धीरे धीरे सांसें लेते हैं, कहीं ये सांस भी हमारी कथा सुनने में विक्षेप खड़ा न कर दे। इसलिए कथा सुनने वालों की उम्र बढ़ती है, और कोई बीमारी होती है ना तो भाग जाती है। एक जो साधना करते हैं ना, ऐसी होता है, ये कथा साधना है। एक हमारे वृंदावन में एक महात्मा है, मैं तो नहीं मिला, पूज्य प्रेमानंद जी, बड़ी प्रसन्नता होती है संतों का दर्शन करके। और ऐसे जब सुनते हैं, बताते हैं उनके कोई कीड़ी नहीं, दोनों कीड़नियों में से एक भी कीड़नी नहीं है, और राधा रानी की असीम कृपा है। ऐसा हो सकता है क्या। पर वो सत्संग प्रेमी हैं, साधना में रत रहते हैं, इसीलिए शायद माँ राधा रानी का ही नाम कृपा कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष। मुनीन्द्र बंद बंदते त्रिलोक शोक हारिणी। अरे महाराज, तो अब इसके बाद में मधुवन में जाकर की तपस्या की, और फिर भगवान ने आकर के दर्शन दिया। ध्रुव ने नेत्र खोले, भगवान का दर्शन किया, स्तुति गाई है तेरा महाराज। यो अंत है प्रवेश्यमवाच में माम प्रसुप्ताम। जो बालक पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, बहना, पाठ याद करता है लेकिन याद नहीं रहता है, भूल जाता है, उस माँ को चाहिए पहले इस श्लोक को याद कर ले और फिर रोजाना अपने बेटा को पढ़ाए। वो उस बेटा की विद्वता देखना, भक्ति देखना। यो अंत है प्रवेश्यमवाच में मां प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल शक्ति धरः स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण
श्रवणत्वगादीन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यः। आशीर्वाद दे दिया, 36,000 वर्ष तक राज शासन करोगे, वो स्थान दिया जो आज तक किसी को नहीं मिला है। कहते महाराज जहां ध्रुव का स्थान है उसके चारों तरफ सप्तऋषि परिक्रमा लगाते हैं आज भी। ज्योतिष, नक्षत्र, तारागण सब परिक्रमा करते। उत्तर दिशा में जो सबसे ज्यादा तेज रूप से जो तारा चमकता है ना, वो ध्रुव तारा है। और कहते हैं ध्रुव भगवान की प्राप्ति करने के बाद में लौट करके आए। नारद जी के द्वारा राजा उत्तानपाद को पता लग गया था। आज ध्रुव का सम्मान करने के लिए पूरी नगरी दौड़ पड़ी है। सुनीति मां को जंगल से बुलाया गया। जो भगवान का भजन करते हैं ना, उनकी मां का भी सम्मान होता है। जो साधना करते हैं ना, जो धर्म का कार्य करते हैं, उनकी मां का भी सम्मान होता है। और नहीं तो किसी मां का बेटा तुमने लुटेरा नहीं देखा, जेब कतरा नहीं देखा। सम्मान किया। जो भगवान की साधना करते हैं, विरोधी भी उनका सम्मान करते हैं। सारे विरोधी आगे सम्मान किया। और इसके बाद में जो सुरुचि के बेटा है उत्तम, यक्षों से युद्ध हुआ। यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो गई।